नमस्ते, मैं नियति कुमारी आज जयद्रथ वध काव्य के चतुर्थ सर्ग के विषय में बताऊंगी, जो शास्त्री प्रथम खंड के सिलेबस में संकलित है। जयद्रथ वध काव्य मैथिली चंद्रगुप्त द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड काव्य है। इस सर्ग में भगवान कृष्ण के अद्भुत लीला का वर्णन है। कृष्ण ने सभी को तो धैर्य दिया, किंतु अर्जुन को उत्तेजित कर दिया कि क्रोधावेश में तुमने जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा तो कर ली, परंतु उसकी पूर्ति कैसे होगी, यह बड़ा ही कठिन कार्य है। किंतु अर्जुन को कृष्ण पर अटूट विश्वास है, क्योंकि यतो कृष्ण ततो जय। कृष्ण तो छलिया थे, सो स्वयं उनके भक्त भी छले गए। अर्जुन की आंखों से 2 बूंद आंसू गिर गए। कृष्ण ने योग माया के माध्यम से सबों को सुलाकर शस्त्र प्राप्ति हेतु अर्जुन को शिव के पास ले गए। अर्जुन रास्ते में प्राकृतिक दृश्यों को देखकर अत्यंत प्रभावित होता है। उन प्राकृतिक दृश्यों में भगवान की अलौकिक छटा उन्हें दिखाई देती है। सारी सृष्टि निद्रा में मग्न है, सिर्फ मलयानिल चल रहा है। सभी पेड़ पौधे प्रहरी के समान खड़े हैं। वे तो कैलाश जा रहे थे, किंतु सारी दृश्यावलियाँ स्वयं निकट आ रही थी। अर्जुन कृष्ण को भी यह अद्भुत दृश्य दिखाते हैं। सामने अलकापुरी है, मणिमय मंदिरों से सुगंध वातावरण को सुगंधित कर रही है। अलकापुरी की उपमा अत्यंत दुर्लभ है। उत्तर दिशा को याद कर सहसा उत्तरा की याद उन्हें भाव विह्वल कर देती है। कृष्ण ने उन्हें कंधे पर हाथ रखकर धैर्य धारण की प्रेरणा दी। अर्जुन शांत चित्त हो मौन हो गए। इसके बाद उन्होंने दिव्य लोकों को देखा। अंत में उन्होंने वैकुंठ को देखा। वहाँ की सारी भूमि स्वर्ग की थी। वहाँ अनेक बगीचे व सरोवर थे, जहाँ अनेक प्रकार के कमल खिले हुए थे। भक्तगण दुख शोक से युक्त होकर भगवत भजन कर रहे थे। अर्जुन अपने आप भगवान रमापति के सम्मुख खींचे चले गए। वहाँ सभी देवगण उनकी आरती कर रहे थे। इसके साथ साथ अर्जुन ने एक विचित्र दृश्य देखा। अभिमन्यु जय विजय के साथ आ रहा है। उनकी शोभा यात्रा अथवा शोभा श्री पहले से बढ़ी हुई थी। अभिमन्यु ने प्रभु को प्रणाम किया। भगवान ने अभिमन्यु को वर मांगने को कहा। अर्जुन ने अपनी आंखें मूंद ली और बोलने पर कृष्ण को खड़ा देखा। इसी दृश्य को स्वप्न में युधिष्ठिर देखते हैं। अर्जुन फिर ध्यानमग्न हो जाते हैं। फिर कृष्ण कहते हैं कि अभिमन्यु का शोक तुम छोड़ नहीं सके हो। वे कहते हैं कि जितेंद्रिय की मृत्यु सोचनीय नहीं, मोह ही दुख का मूल है। संसार धारा में बहकर भी जो इससे अछूता रहे वही धन्य है। जैसे कमल, मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। इसके पश्चात अर्जुन का हृदय श्रद्धा से भर जाता है। इसके बाद कैलाश पर आकर वह शंकर को प्रणाम कर पाशुपत बाण प्राप्त करता है। भगवान शिव अर्जुन को आशीर्वाद देते हैं। इसके पश्चात सुबह हो जाती है। सूतजनों ने युधिष्ठिर को जगाया। अर्जुन रात्रि का दृश्य युधिष्ठिर को बताते और युधिष्ठिर भगवान को धन्यवाद देते हैं। भगवान उन्हें अभयदान देते। इसके बाद शंखनाद होता और युधिष्ठिर अर्जुन को कृष्ण के हाथों सौंप कर निश्चिंत हो जाते हैं।